जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 19वां अध्याय। अरे सखी, इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सर पर नोवन दूहते समय गाय के पैर पर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच आ जाता है। जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी तक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्होंने हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी की पूजा की है। वृंदावन की सभी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, और वर मांगती हैं। विवाह के लिए कात्यायनी देवी माँ का पूजा मंत्र करती हैं। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ। हम आपका अर्चन एवं वंदन करते हैं। इस मंत्र का जप करते हुए गोपियों ने 1 महीने की पूजा की है, केवल और केवल भगवान को पाने की कामना है। गुरुदेव कहते हैं, देखिए गोपियां कितना सुंदर पूजा तो माँ दुर्गा का कर रही हैं, पर मांग भगवान को रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा होना चाहिए। जिस स्थान पर गोपियों ने पूजा की है, वह स्थान वृंदावन में आज भी है, जिसे कात्यायनी पीठ के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्री धाम वृंदावन में भगवती देवी के केश गिरे थे। इसका प्रमाण प्रायः सभी शास्त्रों में मिलता ही है। आर्य शास्त्र, ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं आध्या स्तोत्र आदि कई स्थानों पर उल्लेख है। ब्रजे कात्यायनी पर अर्थात वृंदावन स्थित पीठ में ब्रह्म शक्ति महामाया श्री माता कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं, कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। अरे, उन्हें क्या जरूरत है, जो पूरे जगत के मालिक हैं। उनके पास यही काम बचा है क्या? अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहले कथा पढ़िए, आध्यात्मिक पक्ष उसके बाद आएगा। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना में स्नान करने जाती थी और स्नान करते करते भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर से गान करती थी, लेकिन स्नान नग्न होकर करती थी। भगवान जानते थे कि ये गोपियां नग्न होकर स्नान करती हैं और मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। एक रोज भगवान वहां प्रकट हुए और जब गोपियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपियों को पता चला कि कान्हा वस्त्र लेकर चला गया है तो उन्होंने कहा, कन्हैया,
हमें हमारे वस्त्र वापिस दे दो। भगवान बोले कि ठीक है, आप बाहर आकर खुद ही अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां जान गई कि आज भगवान उनसे हंसी कर रहे हैं। वो बाहर नहीं आई, लेकिन जब थोड़ी देर में उन्हें ठंड लगने लगी तो कहती हैं, कान्हा हमें हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हमें कष्ट होगा। गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारी शिकायत नंद बाबा से करेंगी कि तुमने हमारे वस्त्र चुराए। भगवान बोले कि ठीक है गोपियों, आप हमारी नंद बाबा से शिकायत ही करना। तब गोपियां बाहर आई हैं और अपने अपने वस्त्र लिए हैं। ये गोपियां भगवान को अपना पति मानती हैं, इसलिए इस रूप में भगवान के पास गई। और भगवान तो सबके पति हैं। आत्मा का पति परमात्मा ही है। एक क्षण के लिए इस देह को भूल जाओ, क्योंकि ये मिट्टी है। जो कुछ है आत्मा ही है। यदि आप चाहते हो आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो शरीर रूपी देह को भूलकर परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है, जिसमें शरीर का होश नहीं रहता। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों जल के देवता वरुण हैं और तुमने नग्न स्नान करके जल के देवता का अपमान किया है, इसलिए तुम सब वरुण देव से क्षमा मांगो। तब गोपियों ने भगवान कृष्ण की बात मानकर दोनों हाथ जोड़कर वरुण देव से क्षमा मांगी है। वास्तव में गोपियों को किसी वरुण का डर नहीं था। उन्हें पता था कि कृष्ण यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करती हैं और पति रूप में पाना चाहती हैं। गोपियां स्वयं भगवान को इस रूप में देखना चाहती थी। भगवान कहते हैं, गोपियों मैं जानता हूँ कि तुम कात्यायनी देवी से मुझे पति रूप में पाने के लिए कामना करती हो, लेकिन जो मुझे निष्काम पाना चाहता है उसे तो मैं मिलता ही हूँ, पर जो मुझे सकाम पाना चाहते हैं उस पर भी मैं कृपा करता हूँ। जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, वो मुझे प्रिय है। गोपी एक भाव है, शरीर नहीं है। प्रत्येक जीव गोपी है जो भगवान को पाने की कामना करता है। वृंदावन में आज भी चीर घाट है। भगवान गोपियों को वचन देते हैं कि आगामी रात्रि में तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। इस प्रकार भगवान ने गोपियों की इच्छा पूरी की है।